हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 7th का चैप्टर 6 आई वॉन्ट समथिंग इन अ केज। मिस्टर प्रुसिल डिड नॉट बिलीव इन गोस्ट। जो मिस्टर प्रुसिल थे वो गोस्ट में यानी कि भूतों में बिलीव नहीं करते थे। नेवरदलेस द मैन हु बोर्ड द टू डोव्स एंड हिज स्ट्रेंज एक्ट्स इमीडिएटली देयर आफ्टर लेफ्ट हिम विद अ डिस्टिंक्ट सेंस ऑफ अनकैनी। और मगर ये आगे जो स्टोरी बताई जाएगी उसके बारे में बात करते हैं कि एक मैन था जिसने दो डोव्स, दो छोटी छोटी बर्ड्स लिए थी। उसके अजीब से जो एक्ट्स थे उन्होंने उनको एक अजीब सी सिचुएशन में डाल दिया था कि ये सारी चीज़ें जो हुई हैं ये क्या हुई हैं। तो अब उसी की स्टोरी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। एज दो बिहाइंड हिज डिपार्टेड कस्टमर देयर हैज़ लिंगर्ड द मस्टी स्मेल ऑफ एन अपेंडेंट हॉन्टेड हाउस। और जो उनका अजीब सा कस्टमर आया था उसके जब वो वहाँ से बाहर निकला था तो एक उसमें ऐसी मस्टी अजीब सी ऐसी स्मेल आई थी जो कि आती है कि अपेंडेंट छोड़े हुए एक हॉन्टेड मतलब भूतिया हाउस से। मिस्टर प्रुसिल वॉज अ स्मॉल फसी मैन। जो मिस्टर प्रुसिल थे वो एक स्मॉल फसी मतलब थोड़ा सा गुस्से, थोड़ा बिगड़ैल सा होता है। बिगड़ैल मतलब हल्का सा गुस्से वाला और अपनी चॉइसेस के अकॉर्डिंग चलने वाला जो होता है उसको फसी बोलते हैं। तो उस छोटे फसी से मैन थे जिनके रेड चीक्स थे और उनका जो पेट था वो ऐसा मोटा सा था, मेलन जैसा था। वो लार्ज जो है ग्लासेस पहनते थे अपनी आइज़ के ऊपर, जो उनको मतलब एक लुक देता था कि वो बहुत ही ज़्यादा मतलब वाइज होशियार हैं। ही ओन्ड अ पेट शॉप। उनकी एक पेट्स की शॉप थी जो मतलब डॉग्स बेचते थे, कैट्स, मंकीज़, फ़िश फूड और बर्ड्स के सीड्स बेचते थे और रेमेडीज़ भी बताते थे लोगों को अगर कोई ज़्यादा मतलब उन जानवरों को प्रॉब्लम हो जाती थी। एंड डिस्प्लेड ऑन हिज शेल्फ्स लॉन्ग रोज ऑफ ऑर्नेट एंड ग्लाइडेड केजेस। और उनके शेल्फ पे जो डिस्प्ले होते थे वो मतलब सजे हुए केजेस जो थे मतलब पिंजरे थे वो भी रखे हुए थे। मतलब जो मिस्टर क्या नाम है इनका, मिस्टर पर्सिल खुद को कंसिडर करते थे एक प्रोफेशनल मैन जो मतलब काफ़ी प्रोफेशनल है अपने काम को लेकर और उसको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज भी है जानवरों के बारे में क्योंकि वो प्रिस्क्राइब भी करते थे रेमेडीज़ कोई प्रॉब्लम होती थी अगर जानवरों को। तो कॉन्स्टेंट स्टिर ऑफ मूवमेंट परवेडेड हिज शॉप, whispered twitters, sleigh rattling, squeezes, cheeps and sudden quacks। तो उसकी जो शॉप में होती थी कि मूवमेंट चलती रहती थी, आवाज़ें होती रहती थी, लोग आते रहते थे और जो वहाँ पे जानवर रहते थे उनकी भी अलग अलग आवाज़ें सुनाई पड़ती रहती थी। स्मॉल फीट स्क्रैम्पर्ड इन फ्रेंटिक सर्कल्स, फ्राइटेंड, बिवाइल्डर्ड, बिल्की, सीकिंग। फिर वहाँ पे मतलब कोई अजीब से स्टेप्स आए जो थोड़ा सा कुछ अजीब लगा जिनकी वजह से, क्योंकि वैसे भी वहाँ पे उनके जो शॉप थी उसमें अलग अलग आवाज़ें तो होती रहती थी जानवरों की वजह से। अक्रॉस द शेल्फ्स पर्स दिस एंडलेस फ्लिकर ऑफ लाइफ। और अक्रॉस द शेल्फ मतलब शेल के पास जो थी वो मतलब एंडलेस फ्लिकर आवाज़ें जो होती थी वो जानवरों की चलती रहती थी। बट द कस्टमर्स हु केम इन सेड आरंट दे क्यूट, लुक एट दैट लिटिल केज, दे आर स्वीट। फिर जो कस्टमर्स आते थे वो कहते थे कि मतलब ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट हैं, वो वाले जो केज है ये काफ़ी ज़्यादा स्वीट है। और एंड मिस्टर पर्सल हिमसेल्फ वुड स्माइल एंड ब्रिस्की रब हिज हैंड्स एंड एम्फेटिकली शेक हिज हैंड। फिर क्या होता था, ऐसे कस्टमर्स आते थे बोलते थे वो कितना प्यारा है तो मिस्टर पर्सल जो है वो अपना सर हिलाते थे, स्माइल करते थे, ये सब होता था। ईच मॉर्निंग व्हेन द रूटीन ऑफ ओपनिंग हिज शॉप वॉज कम्प्लीटेड इट वॉज द प्रोप्रिएटर कस्टमर टू पर्च ऑन हाई स्टूल बिहाइंड द काउंटर अनफोल्डिंग हिज मॉर्निंग पेपर। और फिर क्या होता था, डेली का उनका एक रूटीन था, सुबह वो आते थे, शॉप खोलते थे और इधर उधर अपनी चीज़ें सेट करते थे और बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ते थे मॉर्निंग का। एज ही रेड ही वुड स्मिर्क, फ्रोन, रिफ्लेक्टिवली पर्स हिज लिप्स, knowingly lift his eyebrows, nod in grave एग्रीमेंट्स। तो उसमें क्या करते थे, वो जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते थे वो उसमें जो भी न्यूज़ आती थी उसके अकॉर्डिंग अपने अलग अलग फेसेस बनाते थे। जैसे कि कई बार क्या होते थे, कुछ बड़बड़ा देते थे न्यूज़ को देख के, कई बार आईब्रो लिफ्ट कर लेते थे, कोई अजीब सी न्यूज़ आती थी तो कोई आर्ग्यूमेंट्स वाली न्यूज़ आती थी तो अपना भी कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट्स देने लगते थे खुद पढ़ते पढ़ते। ही रीड एवरीथिंग इवन एडवाइस टू द लवलॉन एंड द डिटेल्स कॉलम ऑफ एडवर्टाइजमेंट। वो न्यूज़पेपर की हर एक चीज़ पढ़ते थे जो भी मतलब उसमें चीज़ दी होती थी, एडवर्टाइजमेंट्स तक वो पढ़ते थे। इट वॉज अ रफ डे, अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू द हाई प्लेन्ड ग्लास विंडोज़। ये वाला जो दिन था जिसकी अब बात हो रही है वो काफ़ी ज़्यादा रफ सा दिन था और हवा जो थी वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ चल रही थी और जो ग्लास पेन्स थे विंडो के वो उस पर आके टकरा रहे थे। स्मोक फिल्म्ड द विंटरी सिटी एंड द एयर वॉज ग्रे विद अ थिक फ्रॉस्ट। और जो स्मोक थी, धुआं भर चुका था
ठंड के मौसम था तो धुआं भर चुका था। ग्रे ग्रे सा थिक फ्रॉस्ट, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि बर्फ़ सी जम गई हो, ग्रे ग्रे से कलर की, इस टाइप का मौसम हो रहा था। Having completed his usual task, Mr. Prussels again mounted the high stool and unfolded his morning paper. तो बाकी सारे जो काम थे सेट करने के चीज़ों को, वो सब करके मिस्टर प्रुसल बैठ गए थे मॉर्निंग पेपर को पढ़ने के लिए। ही एडजस्टेड हिज ग्लासेस एंड ग्लांस एट द डेज हेडलाइंस। उन्होंने अपने जो ग्लासेस थे, जो चश्मा पहना हुआ था, उसको एडजस्ट किया और हेडलाइंस थी न्यूज़पेपर की, वो पढ़ने लगे। स्ट्रिपिंग एंड स्क्वीजिंग एंड म्यूइंग वाइब्रेटेड ऑल अराउंड हिम। और जानवरों की जो आवाज़ होती है, वो आवाज़ें सारी हो रही थी। येट मिस्टर प्रुसल्स हर्ड इट नो मोर दैन ही वुड हैव हर्ड द मोनोटोनस टिकिंग ऑफ फैमिलियर क्लॉक। और मगर जो मिस्टर प्रुसल्स थे, उनको ये आवाज़ें इतनी ही लगती थी जैसे कि एक घड़ी की आवाज़ होती है जो टिक टिक करती है, जो हमें साफ सुनाई देती है एक बिल्कुल शांत ही मौसम में या माहौल में, वो उनको ऐसी ही लगती थी जानवरों की आवाज़ भी। देयर वॉज अ बेल ओवर द डोर दैट जिंगल्ड वेन एवर अ कस्टमर एंटर्ड। उन्होंने डोर पर एक बेल, डोर जो था दरवाज़ा उनका, उस पर एक बेल लगाई हुई थी जो आवाज़ करती थी जब कोई कस्टमर अंदर की तरफ आता था। दिस मॉर्निंग हाउएवर फॉर द फर्स्ट टाइम मिस्टर प्रुसल कुड रिकॉल इट फेल्ड टू रिंग। और आज सुबह ऐसा पहली बार हुआ था जब मिस्टर प्रुसल्स को बिल्कुल, मतलब वो रिकॉल नहीं कर पा रहे थे कि उन्होंने उस बेल की आवाज़ सुनी हो या ना सुनी हो। सिंपली ही ग्लैंस्ड अप एंड देयर वॉज अ स्ट्रेंजर स्टैंडिंग जस्ट इनसाइड द डोर एज इफ ही हैड मटीरियलाइज्ड आउट ऑफ थिन एयर। और फिर कोई एकदम से उनको लगा कि कोई दरवाजे पर खड़ा हुआ है, मगर बेल की कोई आवाज़ नहीं आई थी। वो एक अजनबी था, स्ट्रेंजर का मतलब होता है अजनबी, और वो मतलब डोर के पास खड़ा हुआ था और मिस्टर प्रुसल को ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कहीं हवा में से आ गया हो, क्योंकि डोर की बेल की तो उन्हें ज़रा सी भी आवाज़ नहीं आई थी। स्टोर कीपर स्लिड ऑफ स्टूल। तो उन्होंने अपना जो स्टूल थोड़ा साइड किया। From the first instant he knew instinctively unreasonably that the man hated him। और मतलब उनको एकदम से ऐसा लगा उस मैन को देख के कि वो जो मैन है वो मिस्टर प्रुसल को बिल्कुल पसंद नहीं करता और उनसे नफरत करता है। बट आउट ऑफ हैबिट ही रब्ड हिज हैंड्स ब्रिस्कली टुगेदर, स्माइल एंड नॉडेड। मगर उनकी आदत थी, जैसे ही कोई कस्टमर आता था वो अपने दोनों हाथों को रब करते थे, स्माइल करते थे और अपना सर हिलाते थे। ऐसा ही उन्होंने तब भी किया। वो बोलते हैं गुड मॉर्निंग और उससे पूछते हैं कस्टमर से कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। फिर आगे की जो स्टोरी है, ये तो फिर क्वेश्चंस है। फिर हाँ, आगे की स्टोरी ये है हमारी। द मैन्स शाइनी शूज स्क्वीज्ड फॉरवर्ड। तो मैन के जो शाइनी से शूज़ थे, जूते पहने हुए थे, वो आगे की तरफ बढ़े। हिज सूट वॉज चीप इल फिटेड बट ऑब्वियसली न्यू। और उसका जो सूट था जो उस मैन ने पहना हुआ था वो सस्ता था, फिटिंग नहीं हो रही थी उसकी अच्छी, मगर वो नया था। ही हैड अ स्टकलिंग ग्लैंस एंड क्लोज क्रॉप्ड हेयर। उसकी जो ग्लैंस थी, वो मतलब जो नज़रें थी, वो भी थोड़ी अजीब सी थी और उसके जो हेयर थे वो भी काफ़ी ज़्यादा बारीक कटे हुए थे। इग्नोरिंग प्रुसल्स फॉर द मोमेंट ही रोल्ड हिज गेज अराउंड द शॉप। तो वो जो होता है, जो स्ट्रेंजर्स आता है जो शॉपिंग करने के लिए, वो मतलब जो प्रुसल होते हैं शॉप ओनर, उनको उनकी गेज़ को अनदेखा करते हुए जो अपनी नज़र होती है वो पूरी की पूरी शॉप में दौड़ाता है। अ नेस्टी मॉर्निंग वॉलंटियर्ड द शॉपकीपर। ही क्लैप्स बोथ हैंड्स अक्रॉस हिज मेलन लाइक स्टमक एंड स्माइल्ड इम्पोर्टेंटली। तो जो होता है शॉपकीपर, वो मतलब पहल करते हैं, बोलते हैं कि कितनी अजीब सी मॉर्निंग है ना ये, और फिर वो अपने जो हाथ हैं वो दोनों आपस में मिलाते हैं और उनको अपने मेलन जैसे अपने मोटे से पेट के ऊपर रखते हैं और स्माइल करते हैं। आई सी बाय पेपर वी आर इन फॉर अ कोल्ड स्पेल नाउ व्हाट वाज इट यू वांटेड। फिर वो ऐसी बोलने लगते हैं, जो शॉपकीपर होते हैं वो कहते हैं कि मैंने पेपर में पढ़ा है कि मतलब जो ठंडियाँ, आज का दिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा होने वाला है। फिर कस्टमर से बोलते हैं कि आपको क्या चाहिए। मैन स्टेयर्ड क्लोजली एट मिस्टर प्रुसल एज दो जस्ट नाउ अवेयर ऑफ हिज प्रेजेंस। ही सेड आई वांट समथिंग इन अ केज। फिर वो एकदम से मिस्टर प्रुसल की तरफ देखता है और कहता है कि मुझे ऐसा कुछ चाहिए जो कि एक पिंजरे में हो। समथिंग इन अ केज। मिस्टर प्रुसल वॉज बिट कन्फ्यूज। यू मीन सम सॉर्ट ऑफ पेट। मिस्टर प्रुसल ये सुन के समथिंग इन अ केज, कुछ पिंजरे में, सुन के बड़ा कन्फ्यूज हो जाते हैं। फिर वो उससे पूछते हैं उस आदमी से कि तुम्हें क्या कोई पेट, कोई पालतू जानवर चाहिए। आई मीन वॉट आई सेड स्नैप द मैन, समथिंग इन अ केज समथिंग दैट इज स्मॉल। फिर वो एकदम से थोड़ा सा स्नैप होके, मतलब एंग्री होके बोलता है कि मुझे कुछ चाहिए जो पिंजरे में हो और जो छोटा हो। I see, hastened the storekeeper, not at all certain things he did. His eyes narrowed gravely and he pursed his lips. फिर वो कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं समझ गया, और मतलब
एक्चुअली वो कुछ ज़्यादा समझे नहीं होते हैं, वो अपनी आंखों को थोड़ा सा छोटा करते हैं और कुछ थोड़ा सा बड़बड़ाते हैं. नाउ लेट मी थिंक. अ वाइट रैट परहैप्स. आई हैव सम वेरी नाइस वाइट रैट्स. फिर वो कहते हैं कि अच्छा मैं समझ गया, क्या तुम्हें वाइट सफ़ेद रंग के छोटे छोटे रैट्स चाहिए. फिर वो आदमी कहता है नहीं, मुझे रैट्स नहीं चाहिए, मुझे कोई ऐसी चीज़ चाहिए जिसमें पर हो, जिसमें विंग्स हो. फिर मिस्टर प्रूसल बोलते हैं एक बर्ड. अच्छा आपको एक बर्ड चाहिए. A bird, all right. Customer pointed suddenly to a suspended cage which contained two snowy birds. Doves, how much for these? फिर जो वो होता है, कस्टमर जो आया होता है कि कहता है हाँ बर्ड चाहिए. फिर वो इधर उधर देखता है और एक मतलब केज होता है, पिंजरा होता है जिसमें जो छोटी छोटी डव्स होती हैं, छोटी छोटी बर्ड्स होती हैं जो बिल्कुल स्नोई वाइट कलर की होती हैं. पूछता है ये कितने का है. तो जो शॉपकीपर होते हैं मिस्टर प्रिसल वो बताते हैं कि ये $55 का है. एंड वेरी रीज़नेबल प्राइस. दे आर फाइन पेयर. फिर वो कहते हैं कि $55 है, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस है, बिल्कुल सही प्राइस है, और ये जो पेयर है बर्ड्स का ये बहुत ही अच्छा है. 55. द मैन वॉज ऑब्वियसली क्रेस्टफैलन. ही हेजिटेंटली प्रोड्यूस्ड अ $5 बिल. फिर वो जो 55 होते हैं वो कस्टमर को काफ़ी ज़्यादा लगते हैं और फिर वो $5 का नोट जो है, जो अमेरिकन इंग्लिश में या अमेरिकन लोग नोट को, जैसे हम लोग नोट बोलते हैं, वो लोग बिल बोलते हैं. तो वो $5 का बिल जो है वो आगे करता है उसके शॉपकीपर के. आई वुड लाइक टू हैव दीज बर्ड्स बट दिस इज़ ऑल आई हैव गॉट जस्ट $5. फिर वो कहता है कि मैं इन बर्ड्स को चाहता हूँ लेना, मगर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ $5 हैं. फिर मेंटली जो हैं वो मिस्टर प्रूसल कैलकुलेशन करते हैं जिससे उनको पता लगता है कि $5 में भी उनको 50 सेंट्स का जो है वो प्रॉफिट हो जाएगा. फिर वो स्माइल करते हैं और बोलते हैं माय डियर मैन, इफ़ यू वांट देम दैट बैडली यू कैन सर्टेनली हैव देम फॉर $5. फिर वो कहते हैं ठीक है, अगर तुम सच में ही इतना ज़्यादा इनको ख़रीदना चाहते हो तो मैं तुम्हें ये $5 में भी दे दूँगा. आई विल टेक देम. He laid his $5 on the counter. Mr. Purcell trotted on tiptoe, unhooked the cage and handed it to the customer. फिर जो मिस्टर वो होते हैं प्रुसेल जिनकी शॉप होती है वो $5 का नोट ले लेते हैं और थोड़ा सा उचक के, मतलब टिप्टो मतलब अपने जो टोज़ होते हैं उसकी टिप पर खड़े होकर के वो केज निकालते हैं और लेकर के उस कस्टमर को दे देते हैं. Man cocked his head to one side, listening to the constant chittering, the rushing scurry of the shop. फिर जो मैन होता है वो एक अपना जो सर होता है वो एक तरफ की दूसरी साइड को करता है और फिर वो सुन रहा होता है जो अजीब सी आवाज़ें हो रही होती हैं, मतलब पूरी की पूरी शॉप में. That noise, he blurted, doesn't इट गेट यू. फिर वो अजीब सा बड़बड़ाता है कि ये जो इतनी सारी आवाज़ें होती हैं क्या इनसे आप परेशान नहीं होते हैं. तो मिस्टर प्रूसल कहते हैं नॉइज़, आवाज़ें, कौन सी नॉइज़. बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ होकर वो बोलते हैं कि वो तो कुछ अनयूजुअल नॉइज़ या आवाज़ नहीं सुन रहे हैं. कस्टमर कहता है आई मीन ऑल दिस केज स्टफ ड्राइव्स यू क्रेजी डजंट इट. फिर वो कस्टमर ऐसे करके बोलता है कि ये जो पिंजड़े में बंद हैं जानवर, ये इतनी आवाज़ें निकालते हैं, क्या आप इससे परेशान नहीं होते. तो मिस्टर प्रूसल बोलते हैं Either the man was insane or drunk. He hesitantly, yes, certainly, I guess so. मतलब वो दिमाग में सोचते हैं कि ये सच में या तो ये तो पागल है ये, या फिर इसने शराब पी हुई है. फिर वो मगर ये सब चीज़ें फेस पे ना दिखा के बोलते हैं हाँ थोड़ा सा परेशान हो जाता हूँ मैं, इस टाइप का वो कर देते हैं. Listen, the staring eyes come closer. How would you think it took me to make the $5. फिर वो एकदम से बोलता है कि ये जो $5 मैंने आपको दिए हैं मुझे कितना समय लग जाएगा ये $5 वापस कमाने में. तो मर्चेंट वांटेड टू ऑर्डर हिम आउट ऑफ शॉप. जो दुकान वाले होते हैं मिस्टर प्रूसल वो तो चाहते थे कि इसको बस अब दुकान से बाहर निकालें, मगर वो ऐसा नहीं करते हैं और कहते हैं कि इसको बनाने में आपको कितना टाइम लगेगा, ऐसा क्यों आप जानना चाहते हैं. और फिर थोड़ा सा हंस के बोलते हैं 10 साल एट हार्ड लेबर. तो आपको 10 साल लग जाएंगे और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. 10 years to earn $5.50 a year. अगर आप 50 सेंट एक मतलब दिन में एक साल में कमाते हैं तो आपको 10 साल लग जाएंगे, वो ऐसा बोलते हैं. इट वॉज बेस्ट. प्रूसल डिसाइडेड टू ह्यूमर हिम. माई 10 years, दिस सर्टेनली अ लॉन्ग टाइम. फिर उसको मतलब मजाकिया तौर पे मिस्टर प्रूसल ऐसा बोलते हैं. फिर वो जो कस्टमर होता है 10 साल ऐसे करके वो बोलता है. They gave you $5, laughed the man, and a cheap suit, and tell you not to get caught again. फिर वो फिर से मतलब मजाक में बोलते हैं कि उन लोगों ने मतलब किसी ने तुम्हें $5 दिए हैं, सूट दिया है और कि ताकि तुम दोबारा ना पकड़े जाओ. ऐसे मजाक में चलता है थोड़ा. मिस्टर प्रूसल mopped his sweating brow now about the care and feeding of your feet
फीडिंग योर डोव्स आई वुड एडवाइस। फिर वो मिस्टर ब्रुसेल बोलते हैं कि मतलब अब तुम इसका डोव्स का ध्यान रखो और इनको खाना वाना खिलाया करना, ऐसे करके। द मैन स्वंग अराउंड एंड स्टॉक्ड एब्रप्टली फ्रॉम द डोर। फिर जो मैन होता है वो मुड़ जाता है और बिल्कुल तेज़ी से बाहर की तरफ निकल जाता है। ब्रुसेल भी जो होते हैं कि उनको एक सडन साई ऑफ रिलीफ मिलता है कि फाइनली जो कस्टमर है चला गया। फिर वो विंडो की तरफ से बाहर देखते हैं और जैसे ही वो बाहर दिखते हैं उनको एक अजीब सी मतलब कस्टमर से कुछ अजीब सी चीज़ देखने को मिलती है। उन्होंने जो कस्टमर होते हैं जो बाहर की तरफ चले जाते हैं, केज पिंजरा जो होता है हाथ में लिया होता है और उसकी तरफ घूर घूर के देख रहे होते हैं जो उन्होंने ख़रीदा होता है। फिर केज को ओपन करते हैं और अंदर की तरफ हाथ डालते हैं, एक डव को निकालते हैं और उसको हवा में उड़ा देते हैं। फिर ऐसा वो दूसरी के साथ भी करते हैं, केज के अंदर हाथ डालते हैं, जैसे इसमें पिक्चर में ये तो उसका है, शॉप का है। दूसरी डव को भी निकालते हैं बाहर और उड़ा देते हैं और दोनों की दोनों डव्स को वो हवा में उड़ा देते हैं ऐसे करके। फिर आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। मर्चेंट्स ब्रो वॉज पकर्ड विद परप्लेक्सिटी सो डेस्परेटली हैड द मैन डिजायर द डोव्स दैट ही हैड लेट हिम हैव द रिड्यूस्ड प्राइस। फिर वो जो वो होते हैं मिस्टर प्रुसेल होते हैं, इनकी शॉप होती है, वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि इतना ज़्यादा मतलब ये कस्टमर जो था चाहता था इन डोव्स को ख़रीदना और फिर एकदम से मतलब इसने बाहर जाते ही इन दोनों को उड़ा दिया और मिस्टर प्रुसेल ने तो उसको इतने कम प्राइस में ये दे दिया था। एंड इमीडिएटली ही हैड टर्न्ड देम लूज, और बाहर जाते ही इसने बाहर क्यों छोड़ दिया इनको हवा में। नाउ वाई, मिस्टर प्रुसेल मटर्ड, डिड ही डू दैट, ही फेल्ट वॉगली इंसल्टेड। फिर उनको एकदम से लगता है कि उन्होंने उस कस्टमर को इतने कम पैसों में वो डव दे दिए और इतना मतलब थोड़ा उनको बहुत ज़्यादा कुछ फ़ायदा भी नहीं हुआ, और जैसे ही कस्टमर उनकी दुकान से निकला उसने उन डव को बाहर उड़ा दिया। तो उनको थोड़ी सी मतलब इंसल्ट फील हुई कि उन्होंने तो दिया उसे और उसने बाहर भी उड़ा दिया। तो यहाँ पे हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। थोड़ा सा अजीब सा वियर्ड सा चैप्टर था। तो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।